वेलकम क्लास। तो आप सभी का फिर से स्वागत है आज के नए ज्योमेट्री सेशन में। और जैसे मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि पिछला जो हमारा वीडियो था उसमें हम कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स डिस्कस कर रहे थे, उसे ही अब हम यहाँ पे आगे फॉरवर्ड करने जा रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स ही ले रहे हैं। लेकिन मैंने आपको कहा था कि कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स में दो मेजर टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन होती है, जिसमें से पहली कंस्ट्रक्शन आपको पता है व्हेन द वर्टाइसेस ऑफ बोथ ऑफ द ट्रायंगल्स आर डिस्टिंक्ट, जबकि दोनों ट्रायंगल के वर्टाइसेस अलग अलग होते हैं। उस टाइम ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन किस तरह से होती है। और उसके बाद हमने दूसरी केस देखा था जो यहाँ पे मैंने लिखा है व्हेन वन वर्टेक्स इन कॉमन, जबकि दो सिमिलर ट्रायंगल्स में अगर एक वर्टेक्स कॉमन है तो उस तरह की कंस्ट्रक्शन कैसे की जाती है ये हम देख रहे थे। और इसमें भी और दो कंडीशन है, जिसमें से पहली कंडीशन हमने कल प्रूव करी थी और पहली कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि अगर ऐसा भी हो सकता है कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स में आपको छोटे ट्रायंगल के मेजरमेंट्स आपको दिए जा सकते हैं और बड़ा ट्रायंगल आपको कंस्ट्रक्ट करने को कहा जा सकता है। या फिर दूसरी कंडीशन इस तरह से है व्हेन मेजर्स ऑफ लार्जर ट्रायंगल आर गिवन देन कंस्ट्रक्ट स्मॉलर ट्रायंगल। तो पिछला जो वीडियो था वो मेजर्स ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल गिवन थे और लार्जर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना था। आज का जो सेशन है वो कंडीशन नंबर सेकंड पे है व्हेन मेजर्स ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल लार्जर ट्रायंगल गिवन हाउ टू कंस्ट्रक्ट स्मॉलर ट्रायंगल। अब लार्जर ट्रायंगल आपके पास है तो छोटा ट्रायंगल आपको उसके इंटीरियर में कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक। तो इसको आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है जो आपकी एक्सरसाइज 5.1 है उसका लास्ट प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम नंबर 4, ट्रायंगल AMD सिमिलर टू ट्रायंगल AHE, दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिए हैं और इसमें ट्रायंगल AMD के मेजरमेंट्स आपको दिए हैं AM 6.3, TAM 50 डिग्री एंड AT इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर ये आपको दिया है। लेकिन आपको रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स दिया है वो है AM अपॉन AH इक्वल टू 7/5। मैं फिर से आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा कि किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो दिए हुए मेजरमेंट है वो ट्रायंगल बड़ा है या छोटा है। तो इसके लिए मैंने आपको कहा था कि जो आपका रेशियो है उस पर फोकस कीजिए। AM का नंबर 7 है और AH का नंबर 5 है, तो आप फाइंड करें कि सिमिलर ट्रायंगल्स में AM किस ट्रायंगल की साइड है और AH किस ट्रायंगल की साइड है। तो हम यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि ट्रायंगल AMD में AM साइड है जिसका नंबर बड़ा है और इसी का मतलब ये होता है कि जिसका रेशियो नंबर बड़ा हो वही ट्रायंगल ग्रेटर ट्रायंगल होता है और जिसका रेशियो नंबर छोटा हो वो ट्रायंगल स्मॉलर ट्रायंगल होता है। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि ट्रायंगल जो हमारा AMD है जिसके मेजरमेंट आपको दिए हैं वो एक्चुअली बड़ा ट्रायंगल है, उसके अंदर आपको छोटा ट्रायंगल AHE कंस्ट्रक्ट करना है। वो किस तरह से अब इस वीडियो में देख लेते हैं। ये सब मैं यहाँ पे इरेज कर दूंगा, ये आपको समझने के लिए यहाँ पे लिखा है। प्रॉब्लम भी आपके बुक में है 4.1 का प्रॉब्लम नंबर 4। तो कंस्ट्रक्शन के लिए स्पेस चाहिए, इसके लिए मैं इसको इरेज करूंगा। तो चलिए अब कंस्ट्रक्शन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, तो इस तरह की कंस्ट्रक्शन करने के लिए मैं सबसे पहले आपको यार एक बात बता दूं कि जो आपका कॉमन वर्टेक्स है उस कॉमन वर्टेक्स को आपको हमेशा आपके लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे। जैसे कि अब हम यहाँ पे ट्रायंगल AMD और ट्रायंगल AHE में आपको कॉमन वर्टेक्स है A, तो आपका जो A है वो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे रहे और जो ट्रायंगल आपका AMD दिया है जिसके मेजरमेंट्स आपको दिए हैं उसमें फाइंड करें कि AM सेगमेंट कितनी डिस्टेंस का दिया है या फिर कितनी सेंटीमीटर का दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो आपको ट्रायंगल जो दिया है इसमें 6.3 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट है। फॉर एग्जांपल ये है आपका लाइन सेगमेंट AM जिसकी लेंथ है 6.3 सेंटीमीटर ये आपको दिया है। अब कॉमन जो वर्टेक्स है वो मैंने लेफ्ट हैंड पे लिया है क्योंकि लेफ्ट हैंड पे लेके जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वो आसानी होती है, वो कन्वीनियंट होता है हमारे लिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको एंगल PAM जो दिया है 50 डिग्री का वो एंगल आपको लेना है। यहां पे प्लेस कर दें मेटल, आपका जो कंपास है और राउंडर है उसे आपका जो एंगल का वर्टेक्स दिया है उस पे प्लेस करें और अगर वो लेफ्ट हैंड साइड पे है तो काउंटिंग राइट से 0 से करें, अगर वो राइट साइड पे है तो काउंटिंग लेफ्ट के 0 से करें। ये भी आपको याद रखना है। अब
यहाँ पे हम 50 डिग्री का मेजरमेंट लेते हैं, ये है 50 डिग्री का, तो इसको एक्सटेंड करेंगे। यहां तक हमने इसको एक्सटेंड किया है। अब आपको ये जो एंगल है यहां पे लिख दे 50 डिग्री का, उसके बाद जो थर्ड साइड आपको दी है और सेकंड साइड आपको दी है दैट इज द साइड 80, और साइड 80 की लेंथ आपको दी है 5 यहाँ पे दी है आपको 5.6 सेंटीमीटर। तो 5.6 सेंटीमीटर में यहाँ पे अप्रोक्सीमेट लेता हूं, लेकिन आपका मेजरमेंट एकदम करेक्ट होना चाहिए, अप्रोक्सीमेट बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो कन्वीनियंट नहीं है, वो एक्चुअल नहीं है। अगर उसके हिसाब से मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा तो वो बहुत छोटी हो जाएगी। तो 5.6 का मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूँ 5.6 है, और इसको हम अब आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे 5.6 का आर्क आपको ड्रॉ करना है, और ये आपकी थर्ड वर्टेक्स होगा दैट इज पॉइंट टी, और ये 80 है 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 80 को और वर्टेक्स टी को हम एम के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसको एक्सटेंड करके एम के साथ जोड़ना है इस तरह से। ठीक है, तो 5.6 टी एंगल ए 50 डिग्री और ए एम इक्वल टू 6.3, इस तरह से हमने जिस ट्राइंगल के मेजरमेंट्स दिए हैं उसको पहले कंस्ट्रक्ट कर लिया है। अब आपको इसके अंदर आपका छोटा वाला ट्राइंगल एएचई कंस्ट्रक्ट करना है। तो मैंने आपको ये भी कहा था कि ये कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको जो आपका कॉमन वर्टेक्स है उससे एक रे ड्रॉ करना है, एक रे कंस्ट्रक्ट करना है इस तरह से। इसको लंबा कीजिए क्योंकि यहां पे आपको कुछ आर्क्स ड्रॉ करने हैं। और मैंने आपको ये भी कहा था कि आपका जो रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल है उसमें से जो भी आपका बड़ा नंबर है उतने आर्क आपको इस रे पे ड्रॉ करने हैं, और ये रे कोई भी मेजर का नहीं है, वो अंदाजे से हमने यहाँ पे लिया है। तो लेकिन इसको ऑब्ट्यूज या फिर राइट ना ड्रॉ करें, इसको एक्यूट पे ही रहने। तो अब ये जो आपका राउंडर है इसमें कन्वीनियंट डिस्टेंस ले, कन्वीनियंट इसका मतलब आपके हिसाब से ले सकते हो, वो 7 पार्ट यहाँ पे आने चाहिए, क्योंकि हमारा जो रेशियो है उसमें एएम का नंबर 7 है, लार्जर नंबर रेशियो का 7 है, तो 7 पार्ट आपको यहाँ पे करने हैं। ठीक, तो इसके हिसाब से यहाँ पे पहला अब जो आगे बढ़ेगा तो पिछला वाला जो इंटरसेक्शन है उसमें बेटर पॉइंट प्लेस करें। 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, 7 एकदम लास्ट में आया है, तो इस रे को हम थोड़ा और एक्सटेंड करें। ठीक है, अब इनको नंबर्स दे आप ए ओके, तो यहां पे इनको हम नंबर देंगे। दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3, A4, A5, A6 एंड दिस वन इज लास्ट A7। तो इस तरह से हमने इनको नंबरिंग की है, ये मैंने आपको दिखने के लिए इधर लिखा है। अब जो आपका ट्रायंगल बड़ा है और उसका नंबर 7 है, इसका मतलब आपका जो वर्टेक्स है इधर वाला बेस का एंड वर्टेक्स, उसको आपको A7 के साथ ज्वाइन करना है। तो इसको A7 के साथ ज्वाइन करें। तो इस तरह से हमने A7 के साथ इसको ज्वाइन कर लिया है, और यहां पे A7 इस पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद हमें एक एंगल मिलता है दैट इज एंगल A7M। यह एंगल आपको यहां पे मिलता है A7M। अब मैंने आपको यह भी कहा था कि पिछला जो हमने वीडियो देखा था उसमें कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको इस लाइन को पैरेलल लाइन, आपका जो नेक्स्ट नंबर है A5 यहां पे कंस्ट्रक्ट करना है। एक पैरेलल लाइन आपको यहां पे कंस्ट्रक्ट करनी है, और वो पैरेलल लाइन हम करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट ऑफ द पैरेलल लाइंस का यूज करके कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो यहां पे आपको A7 पे मेटल पॉइंट प्लेस करना है, एक अंदाजा डिस्टेंस लेना है आर्क का रेडियस, एक अंदाजा लेके A7 पे प्लेस करके इधर इन दोनों आर्क को इंटरसेक्ट करना है। एक आर्क ड्रॉ करनी है, जो आर्क
एंगल A7M के दोनों साइड को इंटरसेक्ट हो। एक साइड है A7M और दूसरी है AA7, तो इनको इंटरसेक्ट हुआ है यहाँ पे दोनों जगह। अब ये डिस्टेंस चेंज ना करते हुए आपका जो नेक्स्ट नंबर ऑफ रेशियो है उसका पॉइंट फाइंड करें, वो है 5। तो यहाँ पे A5 जो पॉइंट है उस A5 पे मिडल पॉइंट रखिए और उसके वही जो रे है हमने AA7 का रे जो ड्रॉ किया है उस रे पे आपको क्या करना है, उसका आर्क ड्रॉ करना है। अब इधर तो कोई साइड नहीं, इसको इंटरसेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं नेक्स्ट वाले के लिए। अब ये जो पहला आर्क हमने ड्रॉ किया है जो कि एंगल AA7M के दोनों साइड को इंटरसेक्ट होता है, उनके बीच का डिस्टेंस है। उनके बीच का डिस्टेंस मतलब एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे मिडल पॉइंट, दूसरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे पेंसिल पॉइंट प्लेस करो। अब ये डिस्टेंस लेके ये जो A5 पे रख के हमने आर्क ड्रॉ करी थी उस आर्क के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द रे ऑफ एंगल A पे रखे और उसी आर्क को इंटरसेक्ट करें। अब ये आया इंटरसेक्शन ऑफ द आर्क। अब ये जो इंटरसेक्शन ऑफ आर्क है, दो आर्क का इंटरसेक्शन और आपका A5 पॉइंट, इनको ज्वाइन कर ले और उनको एक्सटेंड कर ले जब तक वो AM को इंटरसेक्ट ना हो। तो इस तरह से हम इनको प्लेस करें और यहां पे ये इंटरसेक्ट हुआ। तो इसमें से अब आपका ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल AMP और ट्रायंगल दूसरा कौन सा है, AHE। तो इस तरह से ट्रायंगल AME और ट्रायंगल AHE का 1-to-1 करस्पॉन्डेंस के साथ आपका नेक्स्ट वर्टेक्स आता है AHE का H यहां। और जैसे कि अभी हमने कॉन्ग्रुएंट एंगल्स यहां पे ड्रॉ किए हैं, तो ठीक उसी तरह के कॉन्ग्रुएंट एंगल अब आपको M और पॉइंट H पे भी कंसीडर करने हैं, जिसकी वजह से आपको नेक्स्ट लाइन पैरेलल टू द TM मिलेगी और वो आपकी लाइन होगी HE पैरेलल टू TM। और उस तरह से आपका ट्रायंगल AHE कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। अब उसी के लिए फिर से वही कंस्ट्रक्शन करस्पॉन्डिंग एंगल की कॉन्ग्रुएंट एंगल्स की कंस्ट्रक्शन दोहराते हैं। फिर से मिडल पॉइंट M पे प्लेस करें, अंदाजा ले लें, ठीक, और अंदाजा लेके आर्क ड्रॉ करें जो कि आपका जो एंगल है, कौन सा एंगल AMT, उसके दोनों साइड को इंटरसेक्ट होने वाली आर्क ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पे हम देखें कि AM को यहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ है और जो आपकी TM है उसका इंटरसेक्शन यहाँ है। अब ये डिस्टेंस चेंज नहीं करना है, इसको इसी तरह से मेंटेन करके जो आपका नया वर्टेक्स आया है H, जो पॉइंट H है उस पे प्लेस करें और उसी तरह का आर्क ड्रॉ करें जैसे कि पिछला किया था। ठीक, अब ये आर्क हमने फिर से ड्रॉ कर लिया। अब आपका ये जो डिस्टेंस है वो चेंज कर सकते हो, लेकिन उसको किस तरह से चेंज करना है, जो पहले आर्क हमने ड्रॉ की थी जो कि दोनों साइड को इंटरसेक्ट हुई है, उसके एक इंटरसेक्शन पे मिडल पॉइंट, दूसरे इंटरसेक्शन पे पेंसिल पॉइंट प्लेस करना है। और फिर से जो दूसरी आर्क है उसके लिए एक ही इंटरसेक्शन है उस सेगमेंट AM पे, तो AM पे जो दूसरी आर्क का इंटरसेक्शन है उस पे मिडल पॉइंट प्लेस करें और वो जो डिस्टेंस हमने लिया है उसकी आर्क ड्रॉ करें इस तरह से। ये आ गए आर्क। अब फिर से वही करना है जो इसके लिए किया था कि ये इंटरसेक्शन और पॉइंट A5 हमने ज्वाइन करके उसको एक्सटेंड किया था AM को इंटरसेक्ट होने तक, वैसा ही यहाँ पे भी करना है। ये जो आपका पॉइंट H है, इस पॉइंट H को और इस इंटरसेक्शन ऑफ टू आर्क्स को ज्वाइन करना है और उसको प्रोड्यूस करना है, एक्सटेंड करना है तब तक जब तक वो AD को इंटरसेक्ट ना हो। तो इस तरह से H पे, और ये रहा आपका नेक्स्ट सेगमेंट और ये है अब पॉइंट AH और E। ठीक है, तो ये रहा आपका ट्रायंगल AHE और ये ट्रायंगल AMD, दोनों ट्रायंगल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हुए हैं। याद रखिए, आप चेक कर सकते हो कि आपकी कंस्ट्रक्शन करेक्ट है या नहीं। ये सिंपल, बहुत आसान है। ये दो लाइंस एक दूसरे को पैरेलल है या नहीं वेरीफाई करें। सिमिलरली ये दो भी एक दूसरे को पैरेलल है या नहीं सिमिलर करें। पैरेलल होगी तो डिस्टेंस इक्वल दिखेगा, और अगर आपकी फिगर रॉन्ग है तो कोई तो भी लाइन एक दूसरे के, यहाँ पे डिस्टेंस कम हो सकता है, यहाँ पे ज्यादा, या फिर यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे कम हो सकता है। इस तरह से अगर आई तो आपकी फिगर रॉन्ग है, और इस तरह का अगर इक्वल डिस्टेंस आया दोनों पेयर्स ऑफ लाइंस में, तो इसका मतलब आपकी फिगर एकदम करेक्ट है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरह से कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई होगी। तो अब इसके बाद हम एक कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वो हम आगे की वीडियो में देखते हैं। अगर इस वीडियो के बारे में या फिर इस कंस्ट्रक्शन के बारे में आपके दिमाग में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल करें या फिर मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।